नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, महाशिवरात्रि के दिन ले आना बस काला धतूरे की जड़ पुष्प और धारण कर लेना। प्राचीन काल का यह महा उपाय है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में आपको सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी और आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। आपका घर खुशियों से भर जाएगा और बन जाओगे करोड़पति। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, महाशिवरात्रि का पर्व भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती को समर्पित है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती शादी के बंधन में बंधे थे, इसलिए इस दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। प्रिय दर्शकों, इस दिन महाशुभ योग बन रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा का सबसे ज्यादा महत्व प्रदोष काल में होता है। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, हमारे पूरे भारत देश में 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। दर्शक बंधुओं, हमारे शास्त्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि महाशिवरात्रि पर कुल 72 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें शिव योग, धन योग, ब्रह्मा योग, नक्षत्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग, नक्षत्र, गृहस्थ योग। इसी तरीके से दर्शक बंधुओं कुल 72 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसी महाशिवरात्रि का शुभ योग 132 वर्ष बाद आया है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अगर इस महाशिवरात्रि को आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं और पूरे दिन का व्रत रखते हैं और किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, तो न केवल आपको अपने जीवन की समस्त परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, बल्कि आपको एक दिन के ही उपाय से आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर में सुख शांति बढ़ेगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, एक दिन के ही पूजा पाठ और उपाय से पूरी हो जाएगी। लेकिन किसी कारणवश इस महाशिवरात्रि के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, आप पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन उसकी जगह आप इस दिन महाशिवरात्रि के दिन काले धतूरे के पुष्प, फल और जड़ लेकर आते हैं तो और शिव पुराण के अनुसार इनका उपाय कर लेते हैं तो इतना ही उपाय करने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ का ऐसा वरदान मिलेगा, जिसके बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो, इच्छा हो। मान लीजिए कि आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर आपका व्यापार कुछ महीनों से बंद पड़ा है, वो भी चल पड़ेगा। जिस किसी भी बीमारी से आप बहुत ही ज्यादा परेशान थे, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब आप सोच रहे होंगे कि एक धतूरे का पुष्प, फल और जड़ का उपाय करके आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है और हमारे जीवन में आ रही समस्त परेशानियों से कैसे मुक्ति मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब समुद्र मंथन हुआ था, कई रत्नों के साथ विष भी निकला था, जिसकी वजह से पूरे जगह संसार में तबाही मच गई थी। भगवान भोलेनाथ ने इस विष को धारण कर लिया था, जिसकी वजह से भगवान भोलेनाथ का गला नीला पड़ गया था। इसलिए प्रिय दर्शकों, उसी दिन से भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ भी कहा जाता है। के बाद भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा व्याकुल होने लगे थे। जिस विष को भगवान भोलेनाथ ने पिया था, वह उनके मस्तिष्क पर चढ़ गया था। इसकी वजह से काफी सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी। उसी समय आदि शक्ति प्रकट हुई और सारे देवी देवताओं से कहा कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर जड़ी बूटियों का जाल डाला जाए। तब सारे देवी देवताओं ने मिलकर कई जड़ी बूटियों को रखा, जिसमें सबसे अच्छी, सबसे लाभकारी मात्रा थी जड़ी बूटी का, वो था धतूरा, काला धतूरा। वह काले धतूरे की जड़ की थी और दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क पर धतूरे के फल को रखा गया।
काले धतूरे के जड़, पुष्प, फल और पत्तियों से भगवान भोलेनाथ को बहुत ही ज्यादा शीतलता प्रदान हुई। हमारे शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि उस दिन से भगवान भोलेनाथ को धतूरे का फल फूल अर्पित किया जाए तो तब भगवान भोलेनाथ एक व्यक्ति को तुरंत ही अपना आशीर्वाद दे देते हैं। हमारे वेद पुराणों में यहाँ तक कि लिखा गया है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर आप धतूरे के फल पुष्प का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा में धतूरे का प्रयोग नहीं करते हैं तो वह आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है, क्योंकि धतूरा भगवान भोलेनाथ को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। इसलिए प्रिय दर्शकों, इस महाशिवरात्रि को अगर आप शिव पुराण कथा के अनुसार धतूरे के फूल जड़ का उपाय सही तरीके से कर लेते हैं तो सही विधि विधान से कर लेते हैं तो शुभ मुहूर्त पर उस तरीके से कर लिया जैसा कि हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए कि इतना सा उपाय करने के बाद साक्षात भोलेनाथ का आपको वह आशीर्वाद मिलेगा जिससे आपका जीवन ही बदल जाएगा। आपकी कैसी भी मनोकामना होगी, कैसी भी इच्छा होगी, वह सब पूरी हो जाएंगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आने वाले समय में आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर भगवान भोलेनाथ एक बार किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए प्रिय दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि इस महाशिवरात्रि को आपको भगवान भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त हो तो और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप चाहते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा उन्नति करें तो पूरी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, सबसे पहला उपाय जो हम आप सभी को बताने जा रहे हैं वह है मनोकामना पूर्ति का उपाय। प्रिय दर्शकों, आपकी कैसी भी मनोकामना हो, अगर आप चाहते हैं कि वह मनोकामना एक दिन के ही उपाय से पूरी हो जाए तो सिर्फ आपको महाशिवरात्रि के दिन ये करना है कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और अपने पूरे घर की साफ सफाई करना, स्नान इत्यादि करना है और आपको सफेद वस्त्र धारण करना है। भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग अति प्रिय है। आपको एक तांबे के लोटे में जल लेना है और एक धतूरे का फल लेना है। इसे लेके आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना है। उसके बाद जो आप धतूरे का फल लेकर आए हैं उस फल को शिवलिंग के ऊपर के तरफ रख देना है। उसके बाद प्रिय दर्शकों, आपको भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्रों का जाप 108 बार करना है। भगवान भोलेनाथ को यह संख्या बहुत ही ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र यह है प्रिय दर्शकों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय दर्शकों, एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोल देना है, अपनी इच्छा बोल देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप इस महाशिवरात्रि के दिन कर दिए तो एक ही दिन के उपाय से आपकी कोई भी मनोकामना होगी, कैसी भी मनोकामना होगी, इतनी भी बड़ी मनोकामना होगी, सब पूरी हो जाएंगी। प्रिय दर्शकों, इस उपाय के बारे में हमारे शिव पुराण में लिखा है, जिसको यदि महाशिवरात्रि के दिन किया जाए तो प्रिय दर्शकों यह उपाय कभी खाली नहीं जाता। और इस महाशिवरात्रि पर प्रिय दर्शकों कुल 72 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, तो यह मौका बार बार नहीं आता। दूसरा उपाय है प्रिय दर्शकों बीमारी से मुक्ति पाने का। प्रिय दर्शकों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं या फिर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय से बीमार पड़ा है, आप दवा कराते कराते थक चुके हैं, तो आप यह उपाय महाशिवरात्रि के दिन अवश्य ही कर लेना, जो हम आप सभी को इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आपको प्रिय दर्शकों महाशिवरात्रि के दिन काले धतूरे की जड़, आपने देखा होगा आपके घर के आसपास जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा काला धतूरा, उसकी जड़ को आपको लेकर आना है। सुबह अच्छी तरीके से नहा धो लेना है। इसके बाद आपको सफेद वस्त्र धारण करना है। उसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है। प्रिय दर्शकों, धतूरे की जड़, आपको काले धतूरे की जड़ लेना है। उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले शिवलिंग पर आपको एक लोटा जल अर्पित कर देना है। के
बाद धतूरे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ना है और उसके बाद 108 बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव बोलना है। उसके बाद धतूरे को जड़ को तांबे के ताबीज में भरकर अपने गले में धारण कर लेना है। प्रिय दर्शकों, सिर्फ इतना उपाय अगर आप इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिए तो मान के चलिए आपके अपने सभी रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। आप बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाएंगे और इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा से आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। तो प्रिय दर्शकों, आप इस उपाय को करना इस महाशिवरात्रि के दिन मत भूलिएगा। प्रिय दर्शकों, महाशिवरात्रि का पावन दिन केवल साल भर में एक ही बार आता है। इस दिन किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता। अगर आप सच्ची श्रद्धा सच्ची भक्ति के साथ यह जो उपाय हम इस वीडियो में बताए हैं अगर आपने कर लिया तो आपकी हर इच्छा हर मनोकामना पूरी होगी। इसी के साथ प्रिय दर्शकों, आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे धन वृद्धि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।